कश्मीर में हिंसा, परमाणु बम की धमकी भी। कश्मीर में हिंसा की बात और परमाणु बम की धमकी। क्या है मुनीर डॉक्ट्राइन जिस पर चल रहे हैं पाकिस्तान के जिहादी फील्ड मार्शल, और कितना बड़ा खतरा है ये? आसिम मुनीर पाकिस्तान के एक ऐसे सैन्य प्रमुख हैं जिनके मुंह से भारत के खिलाफ जहर अक्सर निकलता रहता है। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद भी ये जारी है और न जाने कब तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के ऐसे सैन्य प्रमुख जिनके मुंह से भारत के खिलाफ अक्सर जहर निकलता रहता है, और सीडीएफ बनने के बाद पहली बार जब उन्होंने पब्लिकली संबोधित किया तब भी हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बनने के बाद, डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद उन्होंने ये बयान जारी किया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ बन गए हैं, और इस पद के मिलने से मुनीर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर ने अपने 2 पड़ोसी देशों को निशाने पर लिया। इनमें एक अफगानिस्तान और दूसरा भारत है। भारत के खिलाफ आसिम मुनीर लगातार सख्त भाषा बोल रहे हैं। खासतौर से कश्मीर में हिंसा भड़काने की मंशा उनके भाषणों में देखी जाती है, और कोई नई बात नहीं रही है। कोई भी जनरल हो, कोई भी पीएम हो पाकिस्तान का, और वो कश्मीर का मुद्दा ना उठाए, कश्मीर का रोना लेकर इंटरनेशनल फोरम पर ना पहुंचे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो फिर आसिम मुनीर आखिर कौन से खेत की मूली है? ऐसा होना ही था। एक्सपर्ट्स ने इसे मुनीर डॉक्ट्रिन कहा है, जिसे निश्चित तौर पर भारत का ध्यान खींचा है। आसिम मुनीर ने सीडीएफ बनने के बाद भारत के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए भारत को किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए कहा है। पाकिस्तान ने मई के सैन्य संघर्ष में कड़ा जवाब दिया। ये अगली बार और ज्यादा गंभीर होगा। सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की सोच क्या है, और ये देश हमारी सेना के योद्धाओं के दृढ़ संकल्प से सुरक्षित है। कुल मिलाकर घूम फिरकर कश्मीर 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 और सिर्फ कश्मीर का रोना रोया उन्होंने, और गीदड़ भभकी थी, जैसा कि पाकिस्तान के तमाम जनरल कर्नल देते रहे हैं। कश्मीर पर मुनीर डॉक्ट्रिन क्या है? मुनीर डॉक्ट्रिन की क्या बात हो रही है? कैसे ये मुशर्रफ और बाकी के तमाम जो जनरल रहे हैं उनसे अलग है? मुनीर के भारत विरोधी बयानों का सिलसिला नया नहीं है। वे कई बार भारत विरोधी तेवर दिखा चुके हैं, और इस साल अप्रैल में इस्लामाबाद में उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन यानी कि गले की नस है। ये कमाल है। मुनीर भारत विरोधी बयानों से बाज नहीं आते हैं, और अब की बार तो इतने कड़े तेवर दिखाने लगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे, इतनी लंबी लंबी हाँकने लगे, तो उन्होंने कह दिया अप्रैल महीने में, वो भी इस्लामाबाद में जब थे वो, कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, हमारी गले की नस है और हमेशा रहेगी। हम ये कभी नहीं भूलते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये मुनीर डॉक्ट्रिन को दिखाता है। ये कश्मीर पर आक्रामक रुख, अग्रेसिव रुख, सैन्य दृढ़ता और इस्लामी राष्ट्रवाद पर बेस्ड है। भारत ने मुनीर के जुगुलर वेन जैसे बयानों को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि मुनीर इसके बावजूद कश्मीर पर कब्जे जैसी बातें कहते रहते हैं। फरवरी में पीओके में बोलते हुए मुनीर ने कहा था कि कश्मीर के लिए 3 युद्ध लड़े जा चुके हैं, और अगर 10 और लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे। इसी साल अगस्त में अमेरिका में मुनीर कश्मीर के लिए जुगुलर वेन वाली बात दोहरा चुके हैं। मुनीर ने परमाणु धमकी भी दे दी है। परमाणु धमकी है, गीदड़ भभकी है, तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। ये पहले भी हो चुका है कि मुनीर की ओर से इस तरह की गीदड़ भभकियां दी जाती रही हैं। परमाणु धमकी दी है। मुनीर की ओर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी जा चुकी है। अक्टूबर में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने कहा था कि अगर दुश्मनी की एक नई लहर शुरू होती है तो पाकिस्तान शुरू करने वालों की अपेक्षाओं से कहीं आगे बढ़कर जवाब देगा। इसके सैन्य और आर्थिक नुकसान कल्पना से भी कहीं ज्यादा होंगे। इमेजिन नहीं किया हो किसी ने इतना बड़ा नुकसान होगा। बहुत क्लैरिटी के साथ कहा गया, अगर दुश्मनी की एक नई लहर शुरू होती है तो पाकिस्तान शुरू करने वालों की अपेक्षाओं से कहीं आगे बढ़कर जवाब देगा। ये सीधा सीधा मैसेज हिंदुस्तान को आसिम मुनीर ने देने की कोशिश की, और इसके सैन्य और आर्थिक नुकसान कल्पना से कहीं ज्यादा होंगे। आसिम मुनीर के भारत विरोधी बयानों में एक गहरा वैचारिक प्रवाह झलकता है। उनके बयान पाकिस्तान की सेना को सिर्फ एक सुरक्षा बल के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और इस्लामी मूल्यों के संरक्षक के रूप में स्थापित करने के व्यापक प्रयास कर रही है। देखिए, वैसे ही पाकिस्तान में आर्मी को एस्टेब्लिशमेंट के नाम से पुकारा जाता है, और अब आसिम मुनीर, दुनिया तो ये समझती ही थी, दुनिया तो ये जानती ही थी कि पाकिस्तान में वहाँ की सेना का कब्जा है, वहाँ की सेना की चलती है, लेकिन अब इस चीज़ को आइडेंटिटी दे रहे हैं, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, ये कहकर कि
ये समझाने की कोशिश करके कि सेना ही वहां की पहचान है। मुनीर डॉक्ट्रिन यानी कि सिद्धांत में खासतौर से कश्मीर काफी ऊपर है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? भारत के यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में जनरल बिपिन रावत, चेयर ऑफ एक्सीलेंस के लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, रिटायर्ड है ये, इनका ये मानना है कि मुनीर के बयानों के पीछे उनकी सरकार की खामियां हैं। उन्होंने नागरिक सरकार को कमजोर किया है और इस स्थिति ने देश को आर्थिक पतन और तकरीबन गृह युद्ध की स्थिति में ढकेल कर रख दिया है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि विदेश, आर्थिक और सैन्य मोर्चों की विफलताओं से निपटने में असमर्थ रहे मुनीर ने भारत के साथ तनाव बढ़ाने की पुरानी रणनीति का सहारा लिया है। भारत को उनकी धमकियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। मुनीर की बयानबाजी से साफ है कि वो खुद को बचाने के लिए भारत विरोधी बयान दे रहे हैं।